अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में चांदी का दाबू लेकर हाजिर हुए हैं, यानी कि सिल्वर का दाबू, जिसमें पारा की गिरह पकाई जाती है। इस दाबू का राज, तो इसमें जो चीज़ें हमें दरकार होंगी वो 50 ग्राम शंगरफ, 50 ग्राम पारा, 50 ग्राम सिंबल फार, 50 ग्राम गंधक, 50 ग्राम सिल्वर यानी चांदी का बुरादा। ये चीज़ें 5 चीज़ें दरकार होंगी। पारा को पहले लर्ज़ा कर लेना है, जिसका तरीका हम इससे पहले 2-3 वीडियो में बता चुके हैं और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लीजिएगा। तो इस तरह पारा पकाकर फिर तरीका जो होगा वो ये होगा कि पहले पारे को पका लिया जाए ताकि कुछ हद तक ये मक्खन हो जाए और लर्ज़ा हो जाए। उसके बाद इसको पारा को नुकरा के अंदर खरल करना है, यानी चांदी के बुरादा में खरल करेंगे। जो ही चांदी के बुरादा में पारा शामिल करेंगे, पारा फ़ौरन गायब हो जाएगा, जम हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें पारा है या नहीं। उसके बाद गंधक खरल कर लेना है, गंधक के बाद सिंबल फार खरल कर लेना है और उसके बाद शंगरफ खरल कर लेना है। इस तरह पहले पारा और नुकरा को खरल किया जाएगा, उसके बाद गंधक या सिंबल फार कोई भी चीज़ एक, और इस तरह एक एक चीज़ करके सिंबल फार, गंधक, शंगरफ, ये तीनों चीज़ें अलग अलग करके खरल की जाएंगी। तो इस तरह ये सारा मुरक्कब, इसको चीनी मिट्टी का कप लेकर या कोई चाइना डिश कोठाली, कुर्सिबल कोठाली लेकर उसमें बंद गिल करके इसको 1-2 कपड़ोटी गिल की जाएगी। उसके बाद जैसे ही गिल खुश्क होगी तो इसे 1.25 किलो यानी कि आधा किलो से लेकर 1.25 किलो तक की आग दी जा सकती है। तो जहाँ तक मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मेरा तकरीबन 1.25 किलो वज़न की आग का है, क्योंकि ये जो 1.25 किलो तक की जो आग बता रहा हूँ, ये जिस तरह लफ्ज़ ब लफ्ज़, हुरूफ ब हुरूफ जिस तरह हमारे पास नुस्खा पहुँचा था उसी मुताबिक बता रहा हूँ, लेकिन मेरा ज़ाती तजुर्बा 1.25 किलो की आग तक का है। तो इस तरह इसको बंद गिल करके छोटे छोटे उपलों के टुकड़े बना लेने, ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं किए जाएंगे। आधा इंच, 1 इंच, 1.5 इंच तक उपलों के छोटे छोटे टुकड़े बना लेने हैं और इसके दरमियान ये कोठाली जो होगी ये रख कर इसको आग लगा दी जाएगी। इस तरह जब ये आग ठंडी हो जाए उस वक्त बिल्कुल देखेंगे अब आग छूने से भी गर्माश, हरारत महसूस नहीं हो रही, तो उस वक्त कोठाली को निकाल लें, खोलें। यहाँ पर तमाम चीज़ें बावज़न होंगी, जितनी भी चीज़ें हैं, पारा, शंगरफ, सिंबल फार और गंधक, ये सारी चीज़ें इसमें नुकरा के अंदर, सिल्वर के अंदर बावज़न बरामद होंगी। यहाँ पर जो शंगरफ का पारा है या खुद पारा हमने जो डाला है उसमें से एक रत्ती भी कम नहीं होगा, यानी बिल्कुल बावज़न यहाँ पे बरामद होगा। यहाँ जो शक्ल होगी वो चरख शुदा हालत की, दगड़ी की हालत की शक्ल में ये बरामद होगा। इसको थोड़ी सी चोट लगाएंगे तो ये पिस जाएगा आसानी के साथ, यानी कि थोड़ा हथौड़ी की चोट लगाकर या हावन दस्ता की चोट लगाकर पहले इसको तोड़ा जाएगा। उसके बाद इसको खरल करेंगे तो आसानी के साथ ये पिस कर सुर्ख रंग में पाउडर हो जाता है। इसी तरह दूसरा अमल किया जाएगा, उसमें सिर्फ़ 2 चीज़ें शामिल करनी है, गंधक और सिंबल फार। यहाँ पर दूसरे अमल में सिर्फ़ 2 चीज़ें होंगी, गंधक और सिंबल फार की। बाकी 3 चीज़ें जैसे सिल्वर हो गई, पारा हो गया, शंगरफ हो गया, ये तीनों चीज़ें शामिल नहीं होंगी। सिर्फ़ और सिर्फ 2 अज्जा यानी कि 2 चीज़ें शामिल होंगी, जिसमें गंधक और सिंबल फार। दोबारा इसमें गंधक और सिंबल फार खरल करके इसी तरह गिल करके 1-2 गिल करके उसके बाद इसको दोबारा यही आग
1.25 किलो की आग दी जाएगी छोटे छोटे टुकड़े करके। तो इस तरह आग देंगे तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो यहाँ पर भी ये चरखशुदा हालत में होगा, लेकिन कुछ पाउडर फॉर्म में, कुछ दकड़ी की शक्ल में यानी कि डली की शक्ल में इस तरह निकलेगा। फिर यहाँ से इसको अच्छी तरह खरल कर लें, पीस कर उसके बाद दोबारा इसमें गंधक और सिंबल फार खरल करके फिर बंद गिल करके इस तरह बदस्तूर इसको आग दी जाएगी। इस तरह पहला अमल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह अमल करके 11 अमल करने, कुल टोटल 11 अमल किए जाएंगे। 11 अमल में यहाँ पर काफ़ी मिक़दार में इसका वज़न हर बार बढ़ता रहेगा, यानी कि जैसे ही हम गंधक, सिंबल फार इसमें शामिल करते जाएंगे इनका वज़न साथ साथ इसमें शामिल होता रहेगा। यूँ ये जब 11 अमल कंप्लीट होंगे तो ये 4-5 गुना इसका वज़न बढ़ जाता है। तो इस तरह जब 11 अमल कंप्लीट हों, मुकम्मल हों, उसके बाद इसको अच्छी तरह खरल कर लें, पीस लें 3-4 घंटे या एक दिन वक्फे वक्फे से, रोज़ाना 2 घंटे 3 घंटे खरल किया, इस तरह करके 12-13 घंटे तक इसको मुसलसल खरल कर लें ताकि ये बिल्कुल गुबार नुमा बन जाए। तो इसका कलर आखिर में जो कलर होगा वो सिंदूरी कलर होगा, यानी ऑरेंज रंग का होगा, सुर्खी माइल ऑरेंज रंग का होगा। तो यहाँ पर ये आपका दाबू सिल्वर का तैयार हो जाता है, जिसमें यही इज्ज़ा हैं जो कि हम बता चुके हैं। और ये दाबू जो है बिलखुसूस पारे की गिरह को निश्त देने के लिए, यानी कि इसे पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और खुराकी भी इसके काफ़ी फ़वाइद हैं। अगर दुरुस्त तशख़ीस के मुताबिक इसका इस्तेमाल बतौर खुराकी किया जाए तो एज़ोस्पर्मिया यानी कि जो औलाद के जरासीम नहीं होते जिस मर्द में, उसके जरासीम पूरे करने के हवाले से ये बेहतरीन काम करता है। क़ुव्वत बाह पर, दमा पर, बलगमी खांसी पर, नज़ला ज़ुकाम या इस तरह के जो बलगमी अमराज़ हैं बिलखुसूस उन पर बेहतरीन से बेहतरीन ये काम करता है। तो इस तरह ये खुराकी इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन ये खुराकी इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं जो कि हकीम हो। नीम हकीम ख़तरा जान जिसको पता ही नहीं है वो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इस तरह ये बनाकर खुराकी तौर पे करना चाहें इस्तेमाल तो खुराकी भी हो सकता है। अगर इसको गिरह वगैरह पकाना चाहें तो कमो बेश यहाँ 14 घंटे तक आग दी जाएगी, दरमियानी आग, जैसे 2 चूबी यानी 2 लकड़ियों की जिस तरह आग होती है इस तरह की इसको पारे की गिरह बनाकर ऊपर नीचे ये यानी कि दरमियान में गिरह रखकर इस दाबू के फिर इसको 12 से 14 घंटे तक पकाया जाता है। तो यहाँ पर पारा की जो गिरह होती है उसकी उड़ान ख़त्म हो जाती है। लेकिन जहाँ तक मेरा तजुर्बा था, मैंने एक ही मरतबा इसमें गिरह पका कर देखी है। उड़ान तो 12 घंटे के बाद मैंने चेक की, ना होने के बराबर थी, यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें उड़ान थी, लेकिन कुछ ज़रूर इसमें उड़ान थी, बाकी इसकी उड़ान बंद हो चुकी थी। चरख दिया तो पारा फोटक हो चुका था। तो इस तरह ये दाबू बनता है, सिल्वर का, नुकरा का, चांदी का दाबू कहलाता है। जो कोई साथी अपने अक्ल फ़हम के मुताबिक इसको बनाकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं तो इससे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।